दोस्तों होमगार्ड्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है भाई। मानदेय जो है 33,310 रुपए होने वाला है। ठीक है, गृह विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, उसमें पूरी कैलकुलेशन समझाई गई है किस तरीके से मानदेय मिलेगा अब होमगार्ड्स को। आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक करने में आप लोग थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, उसके बाद बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे जरूर लिखें होमगार्ड न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आपके राज्य की न्यूज देने में मुझे मदद मिलती है। मुझे पता चलता है कि भाई आप लोग किस राज्य से हैं, किस राज्य की खबरों को पहले मुझे कवर करना चाहिए। वीडियो में जो भी आदेश की कॉपी न्यूज़पेपर कटिंग मैं आपको दिखाता हूं, वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। आप लोग फेसबुक पेज को जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको फेसबुक पर भी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन दिमाग में चल रहे, कोई सवाल आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं लेटर की तरफ। टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं लेटर की तरफ। ठीक है, तो लेटर जो है वो जूम करके स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए लेटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये महाराष्ट्र शासन की तरफ से रिलीज किया गया है, गृह विभाग। ठीक है, और किसने रिलीज किया है? महासमादेशक होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, और 12 फरवरी 2024 को ये रिलीज किया गया है। ठीक, किससे भेजा गया? देखिए ये भेजा गया अपर मुख्य सचिव गृह विभाग महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई को। ठीक है, ये एक लेटर जारी किया गया विभाग की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से, और ये भेजा गया अपर मुख्य सचिव गृह विभाग महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई। ठीक है, अब ये जो है लेटर ये मराठी में है पूरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब ट्रांसलेट करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आपके समझ में पूरा लेटर जो है वो आ जाएगा। पूरा जो है वो मराठी में दिया हुआ है। ठीक है, मराठी में जारी किया गया है और मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रांसलेट की हुई कॉपी दिखा देता हूँ। तो देख रहे होंगे आप लोग, ये रहा दोस्तों ट्रांसलेट की हुई कॉपी। ठीक, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र सरकार गृह विभाग। ठीक है, आयुक्त जनरल होमगार्ड राष्ट्रीय महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, यहाँ पर अपर मुख्य सचिव को लेटर भेजा गया। विषय देख रहे होंगे होमगार्ड के विभिन्न भत्तों में वृद्धि के संबंध में, और जिन यहाँ पर आदेशों का, शासनादेशों का हवाला दिया गया है उनका संदर्भ लिख दिया गया है। कौन कौन से? एक 14 फरवरी 2014 का है, एक 8 मार्च का है यहाँ पर। ठीक है, अब इन्होंने क्या है बहुत डिटेल से इस लेटर में लिखा है। कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ। जो परिचय दे रखा है, एक ऐसा संगठन जो स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग एवं मित्रता पर निर्भर करता है, ऐसा है महाराष्ट्र होमगार्ड संगठन का मूल विचार। और सरकार की नीति के इस संस्था में आम होमगार्ड्स को वेतन या मैन पावर नहीं मिलना चाहिए। हालांकि प्रशिक्षण अवधि के दौरान और आपातकालीन स्थिति में सामग्री भंडार, आपूर्ति, वर्दी आदि की लागत होमगार्ड यूनियन के सदस्यों द्वारा वहन की जाती है, ताकि विभिन्न कार्यों को पूरा करने में होने वाला खर्च और होमगार्ड को सौंपे गए कर्तव्यों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मूल विचार यह है कि होमगार्ड प्रशिक्षण अवधि के दौरान और आपात स्थिति में स्वैच्छिक कार्य करते हैं। ठीक है, हालांकि विभिन्न कार्यों को और कर्तव्यों का पालन करते समय शहर के सैनिकों को अपनी वर्दी का उचित ध्यान रखना पड़ता है और यात्रा आदि में ऐसे व्यवस्थित रखना पड़ता है। जैसा कि अनुभव से पता चल रहा है कि सदी के लिए कुछ लागतें आती हैं और होमगार्ड स्वयंसेवकों ऐसे इन लागतों को वहन करने की अपेक्षा करना अनुचित होगा। यात्रा करना, वर्दी धोना और रखना आदि, ये एक होमगार्ड सैनिक को उसके द्वारा दिए गए खर्चों को कवर करने के लिए भत्ता दिया जाता है। साथ ही अगर किसी आपात स्थिति में काम पर बुलाया जाता है तो होमगार्ड के जवानों को उस अवधि का दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। होमगार्ड या वाहन और भोजन व्यय को पूरा करने के ड्यूटी भत्ते के भुगतान का प्रावधान है। ऐसे में अगर उसे नियमित रोजगार के दौरान वेतन में कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, होमगार्ड संगठन में सभी जिला एवं केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष भर लगातार प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। ये प्रशिक्षण की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड पैरा में किए जाते हैं। कम समय के भीतर आपातकालीन स्थिति में सभी सरकारी एजेंसियों की सहायता करने के
लिए प्रशिक्षित नागरिक उसे उपलब्ध कराने के लिए उसे स्वैच्छिक संगठन की स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। तब से लेकर आज तक संस्था यह बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इस संगठन के सदस्य पूर्णतः स्वैच्छिक हैं, यानी कि स्वयंसेवक हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं। इस संस्था में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग होती है, यह मुफ्त दिया जाता है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों को उनकी दैनिक आवश्यकता चाय, नाश्ता, भोजन आदि की व्यवस्था होती है। इस पर व्यय सरकार के माध्यम से किया जाता है। बदले में संबंधित सदस्य को भोजन भत्ता एवं अन्य आवश्यक राशि की दी जाती है। शासन द्वारा खर्च हेतु जेब भत्ता स्वीकृत किया गया है और प्रशिक्षण इस संगठन की रीढ़ है, मजबूत होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें अब आएगा आपके समझ में, यहाँ पर थोड़ी सी जो है ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक लेटर का हवाला दिया गया जो 14 फरवरी 2014 को होमगार्ड को दे भोजन भत्ता 100 रुपये, प्रतिदिन की जेब भत्ता 35 रुपये। ठीक है, इसके बाद से आज तक यानी करीब 1 साल में इन भत्तों में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। 2014 में सभी वस्तुओं की कीमतों और अमीनों, यहाँ पर देखिए 10 सालों से किसी चीज़ में बढ़ोतरी नहीं की गई है। 2014 में की गई, उसके बाद कोई बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है। अब देखिए, यहाँ पर उनकी वस्तुओं की कीमतों के बीच जमीन आसमान का फर्क हुआ है 10 सालों में। 2014 से लेकर 2024 के बीच में वस्तुओं में जमीन आसमान का फर्क हुआ है, ये बात यहाँ पर कही गई है। आज सामान्य यानी और सी श्रेणी के सामान्य साधारण होटलों में चाय की कीमत 10 रुपये है और बुनियादी नाश्ते के लिए 30 रुपये और सीमित भोजन की थाली 100 रुपये है। प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन कम से कम 2 बार चाय, एक समय नाश्ता और 2 बार भोजन की आवश्यकता होती है और उपरोक्त दरों के साथ संबंधित व्यक्ति को 250 रुपये का व्यय होना देखा गया है। तो चाय नाश्ते में 250 रुपये की इन्होंने दिखाया कि भाई लगभग आज के वक्त में 250 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक है, जवान के चाय नाश्ते में। आगे देखिए, सरकार द्वारा होमगार्ड को चाय नाश्ता और भोजन के खर्च के लिए प्रतिदिन 100 रुपये ही अनुमति है और उनका व्यक्तिगत खर्च भी कम से कम 100 रुपये। कुल मिलाकर 200 से 250 यहाँ पर स्थिति इन्होंने लिख दी, 200 से 250 हो जाना चाहिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से होमगार्ड प्रशिक्षण शिविर के लिए नहीं आते हैं। अब देखिए, शिविर के लिए क्यों नहीं आते उसके बारे में बताया कि भाई खर्चा होता है इसलिए नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पर जो आप भत्ते देते हैं वो बहुत कम देते हैं। ठीक है, आप देखिए, वास्तव में वे आने से बचते हैं। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि सरकारी नीति और नागरिकों को प्रशिक्षण कराने की योजना पूरी नहीं हो पा रही है। अब देखिए, संदर्भ 2 दिनांक के सरकारी निर्णय के अनुसार सरकार की ओर से 1/4/2019 से होमगार्ड का ड्यूटी भत्ता 300 से बढ़ाकर 570 की बढ़ोतरी की गई। पिछले 5 वर्ष में होमगार्ड की ड्यूटी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ड्यूटी भत्ते की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक ड्यूटी के तहत दिनांक 1/4/2014 से गृहरक्षकों को उपहार भत्ता, भोजन भत्ता एवं जेब भत्ते में वृद्धि के उपरांत 10 वर्षों में उक्त भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की गई। यहाँ पर जो ड्यूटी भत्ता है, भोजन भत्ता है, उपहार भत्ता है और जेब भत्ता, उसमें किसी तरीके की कोई बढ़ोतरी पिछले 10 साल से नहीं की गई है, ऐसा कहा गया। अब देखिए, इन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा है। क्या प्रस्ताव भेजा है? तथापि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए वर्तमान आसमान छूती महंगाई को देखते हुए होमगार्ड के विभिन्न भत्तों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव बन गया है, ठीक है, और ये जो गृह विभाग है वो प्रस्ताव बना चुका है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इसमें नीचे सारणी में पूरा दर्शा दिया गया है प्रस्ताव क्या है। अनुरोधित अनुदान उपलब्ध कराया जाए, यानी कि बजट दिया जाए, ड्यूटी पर वृद्धि की जाए, ड्यूटी बढ़ाई जाए। उसके अलावा उपहार भत्ता, ड्यूटी भत्ता, भोजन भत्ता, जेब भत्ता और ड्रिल भत्ता जो है वो इसकी दरें यहाँ पर इन्होंने दे दी। अब देखिए, सबसे पहले कर्तव्य भत्ता जो इस वक्त 570 रुपये है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, 570 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है, ठीक है। अब इसको बढ़ाकर कितना किया जाए? 1083 रुपये किया जाए, लिखा है 1083, ठीक। इसके अलावा दोस्तों उपहार भत्ता अभी तक कितना है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये, ठीक। इसको बढ़ाकर कितना किया जाए? इसको 200 रुपये किया जाए, ठीक। ये प्रस्ताव बना है। व्यायाम भत्ता कितना है? 90 रुपये। इसको दुगना करके कितना किया जाए? 180 रुपये किया जाए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों प्रशिक्षण भत्ता कितना है? 35 रुपये है इस वक्त। कितना है? 35। इसको कितना किया जाए? 100 किया जाए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भोजन भत्ता कितना है? भोजन भत्ता है दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये। इसको बढ़ाकर कितना किया जाए? 250 रुपये किया जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कपड़े धोने का भत्ता 30 रुपये है, अगर 3 दिन ड्यूटी कर लेता महीने में तो, ठीक। इसको बढ़ाकर कितना किया जाए? इसको 90 रुपये किया जाए। इस तरीके से इन्होंने ये भत्ते दिए हैं और ये प्रतिदिन का दिया हुआ है इन्होंने जो ड्यूटी भत्ता है। अब इसको अगर कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप 1083 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन्होंने कहा कि भाई 1083 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये दिया जाए ड्यूटी भत्ता, जो अभी तक 570 रुपये, इसको बढ़ाकर कितना किया जाए? 1083 रुपये किया जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 1083 रुपये
ले लेते हैं हम लोग। 1083 को आप अगर 30 से गुणा करेंगे, ठीक है, 1083 प्रतिदिन का है, इसको 30 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 30 दिन मान के चल रहा हूं, तो आपका यहां पर जो ड्यूटी भत्ता है वो महीने का बैठेगा 32,490 रुपए। ठीक, ये हो गया हमारा ड्यूटी भत्ता। ठीक है, 32,490 रुपए। अब 32,490 रुपए में ये देखिए 200 रुपए ये जोड़िए, ये 200 रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 180 रुपए और जोड़िए, 180 रुपए जोड़ लिए। उसके अलावा 100 रुपए और जोड़िए, 100 रुपए जोड़ लिए। उसके अलावा 250 रुपए और जोड़िए, 250 रुपए जोड़ लिए। उसके अलावा 90 रुपए वर्दी भत्ते का और जोड़िए, धुलाई भत्ता। कुल मिलाएंगे आप तो इस सब जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आपका यहाँ पर दोस्तों आएगा 33,310 रुपए प्रति महीना। ठीक है, ये आपका मानदेय बैठेगा। तो ये मानदेय 33,310 रुपए प्रति महीना जो है आपका मानदेय बैठ रहा है। और ये गृह विभाग ने पूरा प्रस्ताव बनाकर भेज दिया, और गृह विभाग ने कहा कि भाई हमें दीजिए बजट, ताकि हम जवानों को इस हिसाब से जो है ये पूरा मानदेय दे सकें। बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे महाराष्ट्र होमगार्ड को, क्योंकि महाराष्ट्र होमगार्ड ने बड़ा संघर्ष किया है और बहुत मांग की, उसके बाद जाकर हमारे महाराष्ट्र होमगार्ड्स को ये खुशखबरी मिली है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे जरूर लिखें होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।